हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। और आपको पता है कि हमारी छोटी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आपके लिए एक वीडियो है जिसपे हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन कुछ अधिकारियों की बात करेंगे। और अशोक के जो शिलालेख वगैरह हैं इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पर वीडियोस है, तो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। देखें और क्लास को शेयर जरूर किया करें, वीडियोस को दूसरे लोगों को भी शेयर करें। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब तक मैसेज को हमारे पहुंचाएं, उन सब तक क्लासेस को शेयर किया करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी कौन से मौर्यकालीन अधिकारी, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पीसीएस के प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं। आप कोई भी पीसीएस एग्जाम देने आ रहे हो, पीसीएस बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, या आप आरओ दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में ये एवरग्रीन टॉपिक होते हैं जो आपके वीडियोस आ रही हैं। इन सब वीडियोस को आपको देखना है, जितना ज्यादा हो सके, जितना मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ बात करेंगे अगर मौर्यकालीन अधिकारी हैं तो एक दिखा हुआ आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे अमात्य। अमात्य का मतलब क्या है? योग्य अधिकारियों का एक समूह होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते थे मौर्यकाल में? योग्य अधिकारियों के समूह को बोलते थे अमात्य। याद रखना इस चीजों को। अग्रामात्य क्या है? अग्रामात्य की बात करें, प्रधानमंत्री का जो पद है उसको बोलते हैं अग्रामात्य बोलते थे। महामात्य क्या है? प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी। प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी उसको उसको बोलते थे महामात्य। ठीक है। प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो क्या है? मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी। मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी जो है ये क्या है? तो प्रतिष्ठा बोलते थे। याद रखना सारी चीजों को। एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई क्या है? नगर का अधिकारी। पीसेस आप 2 साल 1 साल पुराना पेपर उठा के देखें, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एस्ट्रोनोमोई वाला। एस्ट्रोनोमोई क्या है? नगर का अधिकारी है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनोमोई। एक है रूप दर्शक। रूप दर्शक क्या है? सिक्कों की जांच करता का प्रधान अधिकारी होता है। जो सिक्कों को जांच करता है उसका प्रधान अधिकारी कौन है? रूप दर्शक। उसी उसी दिशा में एक आपका दिया है सौवर्णिक। ये क्या है? टकसाल का प्रमुख अधिकारी। टकसाल जो है जहां पर सिक्के वगैरह बनते हैं, टकसाल है, उसका प्रमुख अधिकारी है सौवर्णिक। तो याद रखना इन सारी चीजों को। आगे देखते हैं, और भी यहाँ पर अधिकारी हैं कि व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या है? दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है एग्जाम में। आप पेपर उठा के देखेंगे जब 10-20 साल के, तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन। समाहर्ता वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। समाहर्ता कौन है? तो ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी है। टैक्स को डिटरमाइन करेगा, ठीक है, उसका सर्वोच्च अधिकारी है ये। फिर सन्निधाता कौन? सन्निधाता आपके जो है राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक है ये। ठीक है। धम्म महामात्र कौन है? धम्म महामात्र जो है समाज में सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखना, कि समाज क्या हो? सामंजस्य बना रहे, अच्छे से चले, कोई भी चीजें खराब नहीं, व्यवस्था डगमगाने ना पाए, सही चीजें सारी चलती रहे, तो धम्म महामात्र है ये। अंतः महामात्र क्या है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। जो आसपास के प्रदेश हैं, जो राज्य है, वहां पर जाके क्या धर्म का प्रचार करना, उसी को बोलते हैं अंतः महामात्र। स्त्राध्यक्ष क्या है? तो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला एक अधिकारी है यहाँ पर। ठीक है, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी, इसको बोलते हैं स्त्राध्यक्ष। राजुक, ये राजुक वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में कि साम्राज्य में न्याय और राजस्व का अधिकारी है। देखो, जुडिशियल और रेवेन्यू दोनों पावर है इसके बाद। जुडिशियल यानी न्याय, और रेवेन्यू मतलब राजस्व अधिकारी है। कौन है ये? राजुक। तो याद रखेंगे राजुक क्या है, सन्निधाता क्या है, समाहर्ता क्या है, व्यवहारिक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर युक्तक। युक्तक जो है जिले में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी है। जो जिले में राजस्व को, रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं क्या? युक्तक। ठीक है। महामात्य सर्प क्या है? गुप्तचर विभाग का प्रधान होता है। तो ये कुछ अधिकारी आपको बताया हमने जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि देखो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक शब्द दिया, गुप्तचरों को बोला था क्या? गूढ़ पुरुष बोलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को बोलते हैं गूढ़ पुरुष। और देखिए राजुक जो है, आज की अगर बात करें तो राजुक की स्थिति क्या है? जैसे आप देखते हो जिले में क्या जिलाधिकारी होता है, तो राजुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी यानी डीएम जैसी थी, जैसे राजस्व व न्याय दोनों कार्य देखने को पड़ता था इसको। ठीक है, राजस्व और न्याय दोनों कार्य देखने को पड़ते थे, जो कि क्या है, ये स्थिति राजुक की बताई गई, जो कि आज के समय में किसकी है? डीएम की है, जिलाधिकारी की होती है। अब थोड़ी सी चेंजेस सिस्टम में आ गए हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए सम्राट अशोक के बारे में आते हैं। सम्राट अशोक हैं, उनके नाम, और उनके नाम जो है किस अभिलेख में क्या चीज देखने को मिलती है। जैसे अशोक नाम अगर बात करें, अशोक नाम कहां पर? मास्की लघु शिलालेख है जहां पर अशोक नाम देखने को मिलता है। कौन सा है? मास्की लघु शिलालेख। ध्यान से सुनेंगे, मास्की लघु शिलालेख में अशोक नाम देखने को मिलता है। अशोक मौर्य, अगर बात करें अशोक मौर्य कहां पर लिखा है? तो रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक मौर्य नाम कहां? रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख है जहां पर अशोक मौर्य लिखा हुआ मिला है। अब देखिए अशोक वर्धन, अशोक वर्धन कहां है? तो पुराण में मिलता है, अशोक वर्धन लिखा हुआ मिलता है। राजा अशोक मिलता है निट्टूर का लघु शिलालेख है जहां पर राजा अशोक देखने को मिलता है। और देवनाम पीएस अशोक राजा, ये कहां मिलता है? ये मिलता है गुर्जरा लघु शिलालेख में। ठीक है।
राजा अशोक देवनाम प्रिय, ये उड़ीगोलम लघु शिलालेख है, यहां से मिलता है राजा अशोक देवनाम प्रिय। पियदस्सी राजा, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा। गांधार, गांधार बृहद शिलालेख, दीपवंश, महावंश, इन सब में देखने को क्या नाम मिलता? पियदस्सी राजा। तो अशोक के विभिन्न नाम है, कई सारे अभिलेख है, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो आपको सारे अभिलेख एक से दो बार आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे इसका छोटा सा, एक पर्ची पर लिख करके जहां पढ़ाई करते हैं वहीं पर चिपका लेना सामने। बार बार नजर पढ़ते पढ़ते एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन मैचिंग में आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैचिंग में आपसे पूछ सकते हैं। नहीं, मैचिंग में नहीं पूछेंगे तो अलग से ही पूछ सकते हैं, कैसे भी करके पूछें, आपके पास मैटर हो, मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पियदस्सी राजा जो है ये कहाँ मिलता है? ये आपके बराबर गुहा लेख में मिलता है। और पियदस्सी राजा मगध ये मिलता है भाब्रू बैराट लघु शिलालेख में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ पर है, और कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बात करते हैं। मास्की अभिलेख के बारे में बात करेंगे। इसमें अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। किसमें कहा है? मास्की अभिलेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख में उसका नाम क्या मिलता? अशोक मिलता है। तो ध्यान रखेंगे इन चीजों को, पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। भाब्रू या वैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख है। ये वाला क्वेश्चन पीसेस में आया हुआ है, आरओ भी क्वेश्चन पूछा कि बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म और संघ। कैसे याद रखना है? तो BDS याद रखना, BDS। ये क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। जो कि क्या इसमें देखो भाब्रू या वैराट अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है, तथा इसी अभिलेख में बुद्ध के 3 रत्नों की भी बात करी गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बुद्ध के 3 रत्नों की बात किस अभिलेख में करी गई? तो भाब्रू या वैराट अभिलेख में, ठीक है। नेत्तूर या उड़ेगोलम का इसमें अशोक नाम मिलता है, अभी आपने देखा था। गुजरा रुद्रा रमन जूनागढ़ अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। और एरीगुड्डी का अभिलेख, इस अभिलेख के लिखने की शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत है। विपरीत कैसे है? तो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस्ट्रोफोडेन, ठीक है। याद रखना इस चीज को, ये पॉइंट एरागुड्डी वाला आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। अब देखो अशोक के शिलालेख जो कि विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर में शामिल है, कौन कौन से देखो यहाँ पर लिखा है कि कलिंग युद्ध में 2 लाख से अधिक हत्या करने वाले अशोक कैसे अहिंसावादी बन गए और कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, ठीक है। 262 ईसा पूर्व में उनके शिलालेखों में दर्ज उनकी कहानी विश्व धरोहर के रूप में समूचे विश्व में जानी जाएगी। और संस्कृति मंत्रालय देहरादून के पास एक जगह है कालसी, ठीक है, कालसी स्थित अशोक शिलालेख में समेत देश व विदेशी भूमि पर स्थित कुल 8 शिलालेख हैं। ऐसे 8 शिलालेख हैं जिनको विश्व धरोहर बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी स्वीकृति हुई है, और जो कि कब पूरा हुआ? 13 जुलाई 2012 को ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कब हुआ? 13 जुलाई 2012 को। तो ध्यान रखना चीज, आप जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं पढ़ना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अब 8 शिलालेख कौन कौन से, तो उनकी बात कर लेते हैं भाई, कौन से इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर स्थल दिए हुए, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा जिला है, और वहां पर प्रदेश दिया हुआ है। तो कालसी है, कालसी देहरादून में है, इसे शामिल किया गया है। और गिरनार अभिलेख है जो कि जूनागढ़ में है, गुजरात। और एरागुड्डी कहाँ पर? करनूल कहाँ पर? कर्नाटक में दिया हुआ, ध्यान रखेंगे, करनूल, जो कि कर्नाटक की बात हो रही है। उसी तरह से देखो सोपारा अभिलेख है, सोपारा अभिलेख भी आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जो कि ठाणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जोगढ़ अभिलेख है, ये कहाँ पर? गंजाम जिला कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और धौली अभिलेख भी है, इसमें भी, इसको भी शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 8 है, याद रखना, विश्व धरोहर सूची में आपके 8 शामिल किए गए हैं। धौली जो कि पुरी जिला है, और पुरी कहाँ पर है? ये पुरी है ओडिशा में। शाहबाजगढ़ी का अभिलेख भी इसको शामिल किया गया, शाहबाजगढ़ी का अभिलेख मर्दान यानी अफगानिस्तान में। अब देखो ये कहाँ पर? ये बाहर, इंडिया में नहीं है, बाहर है, लेकिन शामिल किया गया इसे, ठीक है। तो कौन से बाहर के हैं, कौन से इंडिया के हैं, आपको सारे याद रखने। मानसेरा अभिलेख है, इसे भी शामिल किया गया। मानसेरा कहाँ पर? पाक और अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है मानसेरा, ठीक है। चलिए, और देखिए पृथक कलिंग, यहाँ पर देखिए धौली व जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें 12वें 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं है। उनके स्थान पर 2 अन्य लेख उत्देव जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछे पृथक कलिंग प्रज्ञापन क्या है, किस अभिलेख से संबंधित है? धौली और जौगढ़ के अभिलेख से या शिलालेख से संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी हुई अशोक के बारे में, जहां पर आपने देखा अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में बन सकते हैं। भाई कौन सी 8 जगह हैं या कौन से 8 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर सूची ने शामिल किया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको नोट्स बना लेना, पढ़ लेना 2 से 3 बार। अधिकारी जो आपको हमने बताए थे मौर्य काल के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे पढ़ के जाने आपको, ठीक है। तो जो शॉर्ट वीडियोस की सीरीज है इसको देखते रहें और लोगों को शेयर करते रहें। आप भी अपने नोट्स बनाएं, दूसरों को भी हेल्प मदद करते रहें। ओके, बाय बाय।